यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था के मैदान में सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बिहार में एनकाउंटर से लेकर माफियाओं तक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 45 दिनों में 6 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 4 यादव थे। 19 जमीन बालू माफियाओं की लिस्ट में 9 यादव हैं। सरकार ने कुल 1419 माफियाओं की पहचान की है, जिसमें से 405 की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में प्रस्ताव भेज दिया गया है। यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करे। और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता था, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा, और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूं। सफाई चल रहा है ना, आगे भी सफाई करूंगा साथ। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल बिछाना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा। और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद भी इतना थंपिंग मेजोरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके थंपिंग मेजोरिटी देने का काम किया है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करे। और आजकल मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया है, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो। साथियों, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया है। और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है, उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से सुशासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, इमामगंज भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना है। और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कई मीटिंग्स है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। 70 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे तीखी नजर उन माफियाओं पर है जिन्होंने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है। 8 जमीन माफियाओं की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए ईयू को ईडी ने लिखा है, जिसमें पिंकू यादव, अश्विनी कुमार, पारस राय, राज बल्लभ यादव, संजय डॉन, रिजवान उर्फ राजा, वीरेंद्र प्रसाद बिंद और कामाख्या सिंह है। सरकार पूरे बिहार में 11 बालू माफियाओं की संपत्ति भी जब्त करेगी। इन माफियाओं में विभीषण यादव, नीलेश यादव, संजय यादव, छोटू यादव, बादल यादव, आजाद यादव, सोनू खान, विदेशी राज, सुनील कुमार यादव, अमित कुमार, राम प्रवेश सिंह व विष्णु दयाल सिंह शामिल हैं। पिंकू यादव राजद के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव का भाई है।